बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 7। ये है सप्लाई वोल्टेज V, फर्स्ट कैपेसिटर C1 इक्वल दिया है C, आगे एक स्विच लगा है S, उसके बाद C2 दूसरा कैपेसिटर, C2 इक्वल भी है C। आपसे कहा गया टू कैपेसिटर कनेक्टेड विथ अ बैटरी व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। क्लोज की जगह लिखिए, करेक्शन कर लीजिए। In the given network, two capacitor connected with a battery when switch is open. When switch is open. ये रहा, देखिए दो कैपेसिटर हैं। स्विच ओपन का मतलब प्लग निकाल के रखा हुआ है। जब स्विच ओपन होगा तो क्या C2 का कोई रोल होगा? बोलिए। जब तक स्विच ओपन रहेगा तब तक C2 का कोई रोल नहीं होगा, तो इसका तो कोई काम नहीं। लिखिए, फिर समझ लीजिए। यहां से सप्लाई वोल्टेज दिया गया V, दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2। दोनों के बीच में स्विच लगा है S। जब तक ये स्विच ओपन रहेगा तब तक C2 का कोई रोल नहीं रहेगा, बिकॉज इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये चीज लिख लीजिए। When switch is open, when switch is open, C2 is not in a role। तब तक C2 का कोई रोल नहीं है। तो इस समय बेटा एनर्जी क्या होगी? U1 इक्वल हाफ CV स्क्वायर। U लिख दे रहे, U इक्वल हाफ C, कैपेसिटी C गिवन है, इंटू V स्क्वायर। नाउ स्विच इज क्लोज्ड। जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे C1 और C2 कौन से फॉर्म में आ जाएंगे? पैरेलल एंड अ डाइइलेक्ट्रिक K इक्वल 3 filled between the plates of capacitor। दो काम किए गए हैं। स्विच को क्लोज किया और यहां एक डाइइलेक्ट्रिक भर दिया K इक्वल 3 बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स।
कैपेसिटर्स मतलब यहां भी भरा और यहां भी भरा। तो बताइए, ये हुआ स्विच क्लोज। स्विच क्लोज करने के बाद क्या किया गया, यहां डाइलेक्ट्रिक भरा और यहां डाइलेक्ट्रिक भरा, तो कैपेसिटी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, के टाइम्स। आप सबको पता है सी मीडियम इक्वल क्या होता है, के टाइम्स ऑफ सी एयर। इतना क्लियर। तो C1 हो जाएगा 3C और C2 भी हो जाएगा 3C। क्योंकि ये पैरेलल फॉर्म में है तो CP आएगा 3C प्लस 3C 6C। एनर्जी हो जाएगी U डैश इक्वल हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ CP की जगह 6C इंटू V स्क्वायर, यानी कि 6 टाइम ऑफ हाफ CV स्क्वायर। ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद ये काम कीजिए। फिर से बोलिए बेटा, क्या कैपेसिटर समझ में नहीं आ रहा, मतलब शुरुआत से कि ये क्वेश्चन। अच्छा, न्यू स्टूडेंट हैं आप बेटा अभी मीटिंग लेफ्ट कर दीजिए, मुझे 6 बजे कॉल कीजिए बैच के बाद, तब मैं आपको आगे का गाइडलाइन दूंगा, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। मैंने आपसे कहा था आप परसों ज्वाइन करना। कल ईद की छुट्टी थी, मैंने कहा था परसों मैं क्लास लूंगा, उसके बाद आप ज्वाइन करना। आज ये लास्ट क्लास है, इसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा कल से। ठीक है, ओके। चल, तो पहले एनर्जी थी हाफ CV स्क्वायर, अब एनर्जी आई 6 टाइम्स ऑफ हाफ CV स्क्वायर। आपसे पूछा गया है रेशियो, तो U बाय U डैश क्या हो जाएगा, 1/6। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8। In the given network, find charge on each capacitor. ये आपको एक नेटवर्क दिया है, C1 1 माइक्रोफेरेड, C3 3 माइक्रोफेरेड, C2 2 माइक्रोफेरेड,
और C4 4 माइक्रोफैरेड। बहुत बढ़िया। ये नेटवर्क है, यहां एक स्विच लगा हुआ है, स्विच को कहते हैं की मतलब प्लग। K2, उसके बाद सप्लाई है 12 वोल्ट की, एक प्लग यहां लगा हुआ है K1। आपसे कहा गया फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर when only K1 is closed. First part, only K1 is closed. बेटा जब केवल ये वाला प्लग लगाओगे, इसे नहीं लगाओगे, K1 क्लोज करोगे तो ये दोनों सीरीज और फिर इनका टोटल पैरेलल, ऐसा ही होगा। फिर सुन लीजिए, अगर केवल K1 को प्लग इन करोगे तो इसका तो कोई रोल नहीं रहेगा। जब इसका रोल नहीं है तो इसे यहां से हटा दें, हम हटा दिया। बेटा ओनली K1 इज क्लोज्ड, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं। तो जब पहला प्लग लगाया और दूसरा प्लग ही नहीं लगाया, तो जब तक प्लग नहीं लगेगा तब तक उसका कोई रोल नहीं होगा, हाँ कि ना? तो उसको हमने हटा दिया, दिखाया ही नहीं। अब जल्दी से ये दोनों सीरीज में लीजिए, ये दोनों सीरीज में लीजिए, कितना आएगा? ऊपर आएगा 4/3, सॉरी, ऊपर 3/4, नीचे 8/6 यानी कि 4/3। नए डायग्राम में दो कैपेसिटर बचेंगे, ऊपर 3/4 माइक्रोफैरेड, नीचे 4/3 माइक्रोफैरेड। सप्लाई में वोल्टेज है 12 वोल्ट। क्या इसके आगे सॉल्व करें कि रिवर्स जाना शुरू करें इसके बाद? इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है? ये दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों पर वोल्टेज 12 वोल्ट रहेगा। जब दोनों पर वोल्टेज सेम है तो यहां चार्ज निकाल लेंगे, यहां चार्ज निकाल लेंगे। जो चार्ज 3/4 पे होगा वही 1 और 3 पे रहेगा, और जो चार्ज 4/3 पर होगा वही 2 और 4 पे रहेगा। इज इट क्लियर? तो इस डायग्राम के बाद लिखिए, फॉर 3/4 माइक्रोफैरेड V इक्वल 12 वोल्ट। क्यों निकाल लेंगे? Q इक्वल CV।
9 into 10 to the power minus 6 coulomb. सेम चार्ज लिख लीजिए, सेम चार्ज विल रिमेन ऑन same charge will remain on 1 microfarad and 3 microfarad in series. ये तो हुआ ऊपर का काम। अब नीचे आओ। फॉर 4/3 माइक्रोफैरेड V है 12, Q हो जाएगा 4/3 into 12, 4 4 जा 60, तो Q आया 16 into 10 to the power minus 6 कूलम। जो इस पे होगा वही इन दोनों पे होगा, तो सेम चार्ज विल रिमेन ऑन 2 microfarad and 4 microfarad in series. जल्दी नोट कीजिए। फिर आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। हाँ बेटा, बोलिए। कोई कुछ बोल रहा था, फिर आवाज। लास्ट लाइन लिख लीजिए, सेम चार्ज विल रिमेन ऑन 2 microfarad and 4 microfarad in series. अब इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा गया K1 और K2 दोनों को प्लग इन कर दो। बेटा जब K2 को प्लग इन कर दोगे तो एक बॉक्स ये बन जाएगा, एक बॉक्स ये बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ, प्लग इन का मतलब प्लग लगा दो, स्विच ऑन कर दो, क्लोज कह लो।
ओपन का मतलब होता है प्लग बाहर निकला हुआ है, क्लोज का मतलब प्लग अंदर लगा दिया। तो जैसे ही आप K2 को प्लग इन करोगे, लगाओगे, C1 और C2 पैरेलल में हो जाएंगे इस बॉक्स में, C2 और C4 और C3 और C4 पैरेलल में हो जाएंगे इस बॉक्स में। इज इट क्लियर? लिख लीजिए, K2 को क्लोज करने पर C1 C2 पैरेलल में एंड C3 C4 पैरेलल में हो जाएंगे। अब जब ये पैरेलल में हो गए तो CP आएगा 1+2 3 माइक्रोफैरेड और 3+4 7 माइक्रोफैरेड। अगले डायग्राम में ये बॉक्स खत्म, इसकी जगह 3 माइक्रोफैरेड, ये बॉक्स खत्म, इसकी जगह 7 माइक्रोफैरेड। सप्लाई है 12 वोल्ट। हमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है। इसके आगे सॉल्व करना होगा कि यहीं से रिवर्स चलें। बेटा यहां से रिवर्स कभी भी नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे? इस 3 माइक्रोफैरेड पे हाँ, क्योंकि इस 3 माइक्रोफैरेड पे वोल्टेज कुछ और होगा और 7 माइक्रोफैरेड पे वोल्टेज कुछ और होगा। अगर पैरेलल फॉर्म होता तो हम यहीं से रिवर्स चले जाते। ना तो हमें यहाँ चार्ज पता है, ना यहाँ वोल्टेज। सेम यहाँ है, ना चार्ज पता है ना वोल्टेज। तो एक स्टेप और आगे चलेंगे। CS क्या आएगा? 3 × 7/3 + 7 21/10 माइक्रोफैरेड। सप्लाई 12 वोल्ट। अब बताओ, जो चार्ज यहां होगा, यहां C पता है, V पता है, चार्ज निकाल लेंगे। जो चार्ज यहां होगा वो इन दोनों पे होगा। पहले इतना काम कर लें। CV 10 को ऊपर ले आए तो 10 की पावर -5 हो गया। 12 का 21 में मल्टीप्लाई कर लो। तो 252 10 की पावर -5 कूलम। इतना चार्ज है यहां।
क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और इनका इक्विवेलेंट ये है, तो जितना 21/10 पे चार्ज है उतना ही 3 और 7 पे होगा। तो क्या लिखेंगे आप? दिस चार्ज is same on 3 microfarad and 7 microfarad. Now, for C equal 3 microfarad, इसकी बात करें तो 3 into 10 to the power -6 farad। चार्ज अब हमें यहां पता चल चुका है 21/10 into 10 to the power 252 into 10 to the power -5 कूलम। वोल्टेज पता चल जाएगा V equal Q/C 252/3 into 10 to the power -5 by -6। 84 into 10 to the power -6 ऊपर गया +6। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ -7 आएगा, यहाँ -7 आएगा। -6 ऊपर ले गए +6 तो बचा -1। तो वोल्टेज जो है ये आ गया 8.4 वोल्ट। ये वोल्टेज आया 3 माइक्रोफैरेड पे। तो इस बेहाफ पे बेटा अगर हम फर्स्ट फिगर पे जाएं वापस, फर्स्ट फिगर में 2 बॉक्स बन गए थे। यहां था 1 माइक्रोफैरेड, यहां 3 माइक्रोफैरेड, सॉरी यहां 2 था, यहां 3, यहां 4। तो ये बताइए इन दोनों पे वोल्टेज यही रहेगा? बेटा इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया था 3, इन दोनों का। तो जितना वोल्टेज 3 माइक्रोफैरेड पे है 8.4 वोल्ट, वही इन दोनों पे आएगा क्योंकि ये पैरेलल फॉर्म में है। इज इट क्लियर? तो क्या लिखेंगे हम? दिस वोल्टेज will remain same on 1 microfarad and 2 microfarad in parallel। हमें क्या निकालना था? चार्ज। तो अब 1 माइक्रोफैरेड के लिए
C इक्वल है 10⁻⁻6 फैरेड और वोल्टेज है 8.4 वोल्ट। तो चार्ज Q इक्वल CV 8.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये आ गया 1 माइक्रोफैरेड पे चार्ज। अब 2 माइक्रोफैरेड पे C इक्वल 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, V अभी भी 8.4 वोल्ट, तो Q हो जाएगा 2 इंटू 8.4 इंटू 10⁻⁻6 16.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये आ गया 2 माइक्रोफैरेड पर वोल्टेज। काफी लेंथी क्वेश्चन है। अभी 3 बचा और 4 बचा। तो अब बताओ 7 इन दोनों का टोटल था 7 फॉर 7 माइक्रोफैरेड। इन दोनों का टोटल था 7 और उस पर चार्ज था 252 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो वोल्टेज हो जाएगा Q/C। कितना आएगा? 7 3 जा 21, ठीक है। तो 3.6। अब जो 7 पे वोल्टेज है वही इन दोनों पे होगा, तो दिस वोल्टेज विल रिमेन सेम ऑन 3 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड in parallel. अब for 3 माइक्रोफैरेड C इक्वल 3 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, V इक्वल 3.6 वोल्ट। तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3, (10.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये चार्ज आ गया 3 माइक्रोफैरेड पे। अब 4 पे तो 4 इंटू 3.6, तो 6 4 जा 24, 4 कैरी ओवर 2, 4 3 जा 12 और 2 14, तो 14.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये इतना सा कैलकुलेशन है क्वेश्चन का। काफी बोरियत भरा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल X एंड Y। X के पहले यहां लगा है 2 माइक्रोफेरेड, यहां है 4 माइक्रोफेरेड, इस साइड है 3 और 5। सप्लाई है 5 वोल्ट की, यहां से जो कॉमन सप्लाई है वो है 5 वोल्ट की। आपसे कहा गया फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल X एंड Y। बेटा जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसमें केवल कैपेसिटर चेंज होंगे, डायग्राम में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब X के राइट हैंड साइड और X के लेफ्ट हैंड साइड 2 कैपेसिटर यहां होंगे X और Y के बीच में, और 2 कैपेसिटर यहां होंगे। मेथड क्या है सॉल्व करने का? Vx माइनस Vy, X का पोटेंशियल माइनस Y का पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल एट इसे C1, C2, C3, C4। तो पोटेंशियल एट 1 माइनस पोटेंशियल एट 2 और Vx क्या बेटा? बोलिए बोलिए। C2 और C3 की, एक मिनट। C3 है 4, C2 है 3। अच्छा, ये है 4। बेटा जब भी आपको X और Y टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होगा तो पोटेंशियल एट C1 माइनस पोटेंशियल एट C2 कर लो, या पोटेंशियल एट C3 माइनस पोटेंशियल एट C4 कर लो। आप ऊपर C2 है, एक मिनट देख लें। C1, C2, C3, C4, हमने नंबरिंग गलत कर दी। C1, C2, C3, C4। तो V1 माइनस V, यहां 4 लग दे रहे, यहां कितना है 3। तो देखिए V1 माइनस V3 कर लो या V2 माइनस V4 कर लो। मतलब X और Y के लेफ्ट हैंड साइड के दोनों कैपेसिटर का वोल्टेज माइनस कर लो, या X और Y के राइट हैंड साइड के दोनों कैपेसिटर्स का वोल्टेज माइनस कर लो। दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। कब करोगे ये मेथड?
जब टर्मिनल एक्स और टर्मिनल वाई के लेफ्ट हैंड साइड दो कैपेसिटर हों और राइट हैंड साइड भी दो कैपेसिटर हों। अब सवाल ये उठता है कि हम इन पर वोल्टेज कैसे निकालें। तो वोल्टेज निकालने के लिए सप्लाई है 5 वोल्ट, इस पूरे लाइन पे 5 वोल्ट होगा, इस पूरी लाइन पे 5 वोल्ट होगा, कुछ इसे मिलेगा कुछ इसे मिलेगा, ऐसे ही 5 वोल्ट में से कुछ इसे मिलेगा कुछ इसे मिलेगा। कैसे पता करोगे? पहले दोनों को सीरीज में लो, इन दोनों को सीरीज में लो, इतना काम करो पहले। सिक्स बाय 5 नीचे 20/9। नए डायग्राम में ऊपर 6/5 माइक्रोफेरेड लगेगा, नीचे 20/9 माइक्रोफेरेड। सप्लाई है 5 वोल्ट की। क्योंकि ये पैरेलल में है तो दोनों पे वोल्टेज सेम रहेगा। वोल्टेज निकालिए दोनों पर। फॉर C equal 6/5 माइक्रोफेरेड, 6/5 into 10 to the power minus 6 farad. V is 5 volt। तो Q निकल आएगा 6/5 into 5 into 10 to the power minus 6, 6 into 10 to the power minus 6 कूलम। बेटा यही चार्ज will remain on। किस किस पर सेम चार्ज जाएगा? C1 और C3 पर। Same charge will remain on C1 and C2। सॉरी नंबरिंग चेंज हो गई थी। C1 एंड C2 सीरीज में है। नाउ फॉर C1, C1 कितना है? 2। Q हो गया 6 into 10 to the power minus 6 कूलम। तो इस पर वोल्टेज क्या आ जाएगा? V equal Q by C। तो वोल्टेज आ गया 3 वोल्ट। V1 आ गया 3 वोल्ट। फॉर C2
C2 कितना था बेटा? 3 के 4, 3 × 10⁻⁻6 फेरेड। इस पर भी Q है 6 × 10⁻⁻6 कूलम। तो V2 हो जाएगा Q बाय C, 6 × 10⁻⁻6 अपॉन 3 × 10⁻⁻6। ये आ गया 2 वोल्ट। V1 V2 पता चल गया, इतना नोट कीजिए। फिर V3 और V4 पता कर लें। बेटा 6/5 के साथ कौन था पैरेलल में? 21/9। सप्लाई वोल्टेज वही 5 वोल्ट इसे मिलेगा। Q आ जाएगा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 10⁻⁻4/9। यही चार्ज C3 और C4 को मिलेगा। तो C3 के लिए, C3 कितना है बेटा? 4 × 10⁻⁻6 और Q है 10⁻⁻4/9। तो V3 हो जाएगा Q बाय C। C है 4 × 10⁻⁻6, 100/36। या थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो क्या आएगा? 25/9 वोल्ट। C4 कितना था? 5। तो और Q इस पे भी वही रहेगा, 10⁻⁻4/9 कूलम। तो V4 आ जाएगा 10⁻⁻4/9 इंटू 5 × 10⁻⁻6। तो ये कितना आ गया? 100। 100 को 5 से काटोगे 20/9 वोल्ट। यही आएगा ना? ये आ गया V4। अब आपको चाहिए Vx माइनस Vy। तो V1 में से V3 माइनस कीजिए, चाहे V2 में से V4 कीजिए माइनस। देखिए सेम आंसर आ रहा है या नहीं। V1
कितना था बेटा V1? 6 माइनस V3 25/9 माइनस 25/9 कित 3 था, तो 27 माइनस 25 2/9 वोल्ट। इससे निकाल के देखो, V2 माइनस V4, V2 कितना था? 2 माइनस V4 है 20/9। गलत कर रहे क्या? अच्छा, अरे V4 माइनस V2 कर लेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो 20/9 माइनस 2, तो अभी भी कितना आएगा? 9 LCM लेंगे, 2/9 वोल्ट। तो चाहे आप V1 माइनस V3 करो, चाहे V2 माइनस V4, दोनों से आंसर सेम आएगा।